नमस्कार, एनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ। नया बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। नवरात्रि की सप्तमी से बढ़ने वाली भीड़ और आगामी दशहरा पर्व को देखते हुए मरवाही प्रशासन और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने शांति और सुरक्षा का संदेश देने के लिए भव्य फ्लैग मार्च का आयोजन किया। इस फ्लैग मार्च का नेतृत्व जो है एसडीएम मरवाही निकिता मरकाम और एसडीओपी मरवाही दीपक मिश्रा ने किया। उनके साथ थाना प्रभारी निरीक्षक सनीप रात्रे, तहसीलदार राजेंद्र कुमार, पुलिस बल और कोटद्वार भी मौजूद रहे। फ्लैग मार्च मुख्य बाजार, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों और संवेदनशील स्थानों से होकर निकाला गया। इसका उद्देश्य नागरिकों में सुरक्षा की भावना पैदा करना, त्योहारों के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखना और कानून व्यवस्था को मजबूत करना रहा। इस दौरान लोगों से अपील की गई कि वे यातायात नियमों का पालन करें और पुलिस प्रशासन को हर संभव सहयोग प्रदान करें। देखिए, आए दिनों में अगले दिनों में नवरात्रि का समापन है और हम दशहरा पर्व की शुरुआत होगी। उसी तारतम्य में हमने पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने एक फ्लैग मार्च का आयोजन किया है। लोगों को यही संदेश दिया जा रहा है कि वो सद्भावना के साथ सारे त्योहार मनाएं और आवागमन और ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित रहे। वहीं जिले में शांति व्यवस्था को लेकर और क्या कुछ कहना चाहते हैं? मरवाही क्षेत्र अंतर्गत पुलिस और प्रशासन की टीम सतर्क है, अलर्ट मोड पे है। सारे नगर वासियों से यही अपील है हमारी कि कहीं भी अप्रिय स्थिति ना हो। अगर कुछ स्थिति बनती है तो तुरंत प्रशासन और पुलिस को सूचना दें। छत्तीसगढ़ के मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी की सरकार के आने के बाद सुशासन के माध्यम से कोई सुधार किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जीएसटी में सुधार के बाद रोजमर्रा की चीजों के दाम क्रांतिकारी रूप से कम हुए हैं। मंत्री का कहना है कि इससे आम जनता को लाभ मिलेगा और भारत की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। ओपी चौधरी ने यह भी जोर दिया कि ये सुधार देशवासियों के लिए सकारात्मक बदलाव लेकर आए। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, हर तरह से सुशासन के माध्यम से रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। और जीएसटी में आपने सीधा देखा कि रोजमर्रा की जरूरत की चीजें, तेल, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश जैसी चीजें हैं, या मिडिल क्लास के एस्पिरेशन की चीजें हैं, एसी, टेलीविजन, या किसानों से संबंधित चीजें हैं जैसे ट्रैक्टर, इन सब पर ड्रास्टिक रूप से क्रांतिकारी ढंग से रेट कम हुए हैं। निश्चित रूप से इसका लाभ हर मिडिल क्लास के आदमी को, गरीब आदमी को, किसान आदमी को, सबको इसका लाभ मिलेगा। भारत की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी, भारत के निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा और ये आम आदमी को निश्चित रूप से राहत देने वाला और अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाला फैसला है। इसी तरह से उन्होंने इनकम टैक्स पे आयकर की सीमा को सीधा एक साथ बढ़ाकर 12 लाख करते हुए ऐतिहासिक निर्णय लिया। इससे भी आम आदमी के जीवन में बहुत राहत हुई है। पहले एक जमाना था इधर सिमगा ब्लॉक के सीमेंट प्लांट में श्रमिकों ने अनिश्चितकालीन टूल डाउन शुरू कर दिया है। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ये श्रमिक जो है असुरक्षित कार्य परिस्थितियों के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती वे काम पर लौटेंगे नहीं। टूल डाउन के कारण प्लांट का उत्पादन ठप है और भारी वाहन मुख्य सड़कों पर खड़े होने से लंबा जाम लग गया। प्रशासन और प्रबंधन की ओर से अभी तक कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई है। अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो विरोध और बड़ा हो सकता है। शनिवार से सुबह 5 बजे से अभी तक कंटिन्यू यहीं बैठे हुए हैं। अपने पूरे फैमिली को छोड़ करके सभी श्रमिक भाई रात दिन यहीं बैठे हुए हैं और इसमें मांगे हैं जो श्रमिकों की जो जायज मांगे हैं उनको लेकर के बैठे हुए हैं। और इसमें जायज मांगे हैं जो वेतन समझौता हुआ है उसमें 2 ठेकेदार ऐसे जिनको वेतन समझौता का फायदा नहीं दिया गया है तो उनको वेतन समझौता का फायदा दिया जाए। और दूसरी है कि पैकिंग प्लांट एक ऐसा हार्ड एरिया है जहां वर्करों को वेतन में उतना संतुष्टिजनक वेतन नहीं दिया जाता है, जिसको लेकर कि हमारी मांगे की कुछ पैकिंग प्लांट का कुछ अलग से वेजेस समझौता किया जाए। और तीसरी है जो बोनस को लेकर, बोनस क्या है हर साल